हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल चर्चा इन डेप्थ। आज हम एक और मूवी का रिव्यू लेके आए हैं जो 2022 में रिलीज़ हुई है, स्टारिंग आलिया भट्ट, शेफाली शाह, विजय वर्मा, जिसे डायरेक्ट किया है जसमीत केरीन ने। उनका ये डायरेक्शन में डेब्यू है। तो पहले जानना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट जो कि यहाँ पर हैं राहुल सर, उनसे लेना चाहेंगे मूवी का एक ओवरव्यू और स्टोरी लाइन के बारे में उनसे जानना चाहेंगे। यस, थैंक यू। तो ये जो मूवी है डार्लिंग्स, ये 5 अगस्त को रिलीज़ हुई है। जैसा आपने कहा कि जसमीत जो कि एक लेडी है, पता नहीं चलता ना बहुत बार अरे तो उनकी डेब्यू मूवी है और ये एक आप कह सकते हैं कि ये फेमिनिस्ट मूवी है। और चूँकि ऐसा बहुत बार कहा जाता है कि अगर लड़कियों के एंगल लड़की दिखाए तो एक अलग ही वो दिखा पाती है, और इस मूवी में आप ये बिल्कुल फील करेंगे कि ये लड़कियों के पर्सपेक्टिव से ये मूवी बनी है। एंड यू कैन फील इट। समटाइम तो आपको लगा कि ओवरडू हो रहा है, बट फिर भी मतलब कम से कम एक साइड तो दिखा रहा है। तो जहाँ तक कहानी की बात है, कहानी है कि एब्यूसिव हस्बैंड की है। एंड एब्यूसिव हस्बैंड और उसकी जो वाइफ कैसे स्ट्रगल, वो जो हम लोग जानते हैं अपने समाज में जो एब्यूसिव हस्बैंड्स होता है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये आलिया भट्ट सी जस्ट फैंटास्टिक एक्टर। अब मुझे लगता है कि आलिया भट्ट को अब किसी तरह का उन पे अब उसको रिव्यू नहीं करना चाहिए। अब उनको मान लेना चाहिए कि सी इज फैंटास्टिक एक्टर। नहीं, सही बहुत बार दिखा दिया उन्होंने यार, बहुत बार दिखा दिया। और इस मूवी में तो क्या बात है, क्या बात, गजब। आलिया भट्ट जस्ट एक्सेप्शनल। एंड विनय वर्मा, शेफाली शाह, ये लोग भी मजे में कलाकार है, बट वही है कि आलिया भट्ट सबको ओवरशैडो करती है इस मूवी में। एंड वही में लीड रोल में है। तो कुल मिला के कहानी अगर बिना स्पॉइलर के मैं बताऊंगा तो ये है कि एब्यूसिव हस्बैंड है, जो कभी कभी फिजिकली मारपीट भी होती है उनके बीच में। डोमेस्टिक वायलेंस, क्लियर कट डोमेस्टिक वायलेंस होता है। एंड फिर वही कहानी कि हस्बैंड कैसा भी हो, इसको छोड़ नहीं सकते आप। एंड उसका एक पक्ष क्या, हम क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, इसको बहुत अच्छे से डील किया है कि एक एब्यूसिव हस्बैंड के साथ क्यों रहें, वाई शुड समबडी स्टे विथ एन एब्यूसिव हस्बैंड। इसको बहुत अच्छे से, और इसका एंडिंग भी बहुत अच्छे से उन्होंने किया है। बहुत अच्छी मूवी है, मैं तो कहूँगा आप जाइए। एंड इट्स गुड। तो सबसे डिफरेंट बात इस मूवी की ये है कि पहली बात तो डायरेक्शन भी एक औरत ने किया है। फिर जो मेन लीड में है वो भी एक औरत है। हम अक्सर पाते हैं कि हमारे जो बॉलीवुड में मूवीज़ बनती हैं उनमें अक्सर हीरो लीड रोल में रहता है, हीरोइन कहीं, एक्ट्रेस कहीं एक साइड रोल में दिखती हैं। लेकिन ये मूवी में ये बात डिफरेंट है कि जो मेन एक्ट्रेस हैं वही लीड रोल में है। तो इस मूवी में सबसे बड़ा जो इशू उठाया गया है डोमेस्टिक वायलेंस का, और दूसरा एक इशू कि हस्बैंड को अपनी वाइफ के साथ और वाइफ को अपने हस्बैंड के साथ ज़िंदगी काटनी ही है। कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी सिचुएशन हो, उनको एक साथ रहना है। क्या डिवोर्स एक इशू नहीं बन सकता? क्या एक मैरिज यदि वो अच्छी नहीं है तो क्या उसे ढोना ज़रूरी है एक तरीके से? तो ये बहुत बड़ा सोशल इशू है, इसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा आपसे। यस, तो ये तो देखिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये सच में बहुत बड़ा इशू है। आप वर्ल्ड देखेंगे तो वो लोग तो इसी से मूव पास्ट हो गए हैं कि वो जन्मों जन्मों का जो बात है वहाँ आगे हो गए। हाँ, वो लोग यहाँ डिस्टर्बेंस होता है कि हाँ भाई निकलो, नहीं अब रहना चाहते निकलो। यूएस में यूएस बहुत ज़्यादा, किसी भी यूरोप वगैरह में, हर जगह में। लेकिन हम लोग चूँकि एक कल्चरल नेशन है, और जो हमारे कल्चरल टेक्स्ट हैं उनमें तो सती सावित्री हो, या जो एक कहा जाता है कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है पूरी फैमिली की, और यस, उसे जिंदगी भर के लिए निभाना है। यस। और जब आप पुरानी मूवी देखेंगे तो उसमें बहुत बार ऐसा सीन है कि बेटी अब तुम उस घर जा रही हो, अब तुम्हारी लाश ही वहाँ से आना चाहिए। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सेंटेंस है, जिसको कि बहुत वो गाने बजाने के साथ और वो एक म्यूजिक के साथ उसको बहुत ही रोमांटिसाइज कर दिया गया है उस लाइन को। जबकि ये लाइन खुद में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो देखो मर जाए लेकिन वो आए नहीं। ये कितनी बड़ी बात कह रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा वो म्यूजिक दे करके, शास्त्रीय संगीत दे करके उसको ऐसा रोमांटिसाइज किया जाता है जैसे बहुत बड़ा बात कर रहा है। और ये एक ऑर्गेनाइज्ड चीज़ है। आप देखिए, जब भी लड़की पैदा होती है तो उसके दिमाग में यही डाला जाता है आप पराई हो। यस, पराई हो, आपको दूसरे घर जाना है। और दूसरी बात है फिर उसकी केयर, उसकी हर चीज़ पे, उसकी एजुकेशन पे कम खर्च किया जाता है, उसके लिए डाउरी जोड़ी जाती है। तो ये एक सिंगल इशू नहीं है, इसमें बहुत सारे इशू कोरिलेटेड हैं।
तो इस बारे में और जानना चाहूँगा मैं। तो ये कहना चाहूँगा कि अभी बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि हम लोग लड़कियों का सवाल डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं ही मना करना चाहूँगा कि अब हमारे पास जो हमारी फीमेल पैनलिस्ट थी वो है नहीं, तो हमें करना पड़ रहा है, तो मजबूरी समझिए। हम तो चाहते थे कि कोई फीमेल इस बारे में डिस्कस करे, बट नहीं है, तो चलिए हम ही लोग कर लेते हैं। तो ये जो एक है कि आपको रिलेशनशिप में रहना है एट एनी कॉस्ट, इट्स लाइफ से बड़ा कोई आदमी का रिलेशन नहीं हो सकता। लाइफ इज़ पैरामाउंट, उसके अदर जो भी चीज़ है इज़ सेकेंडरी। अगर लाइफ की बात आ जाती है देन एवरीथिंग इज़ सेकेंडरी, सीधी सी बात है। अगर आप क्या लाइफ पे खतरा है तो देन यू शुड लूव एनी बडी, इवन कि अगर मतलब ये बात पेरेंट्स पे लागू होती है। अगर पेरेंट्स अब्यूजिव हो, पेरेंट्स के साथ लाइफ का खतरा है, तो क्या चूँकि वो पेरेंट्स से तो हम रहें, लेकिन अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे इस बात को, तो ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि वो डिवोर्स को ख़राब माना जाएगा, उसको ख़राब माना जाता है। ये मूवी इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से डील करती है। और इसमें जो आलिया भट्ट का कैरेक्टर है, ठीक है, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है मैंने जो देखा कि आलिया भट्ट का कैरेक्टर स्टार्टिंग से वो मॉडर्न नहीं है। जैसे होता है ना कि मॉडर्न लड़की है और लड़का है तुम नहीं, उसको दिखाया है एक जैसा हमारी कल्चरल फैमिली से लड़कियां होती है जो अपना हस्बैंड, वैसा टिपिकल इंडियन वुमेन की जो मानती है कि हस्बैंड मार पीट रहा है फिर भी हमारा देवता है टाइप। लेकिन फिर वो होता है थ्रू आउट द मूवी जो उसमें एक टिपिंग पॉइंट होता है कि उसके बाद कि नहीं अब नहीं, नाउ इट इज़ डन। वो जो टिपिंग पॉइंट दिखाया है ना, वो टिपिंग पॉइंट है तो इंडिया में मुझे लगता है कि 90% लड़कियों जीवन में आ ही नहीं पाता। वो समझ ही नहीं पाती कि ये टिपिंग पॉइंट है मेरा कहाँ। मतलब कि कोई जब आपको मार रहा है वो टिपिंग पॉइंट है कि नहीं है, कोई आपको घर से निकाल रहा है वो टिपिंग पॉइंट है कि नहीं है, कोई आपको 10 आदमी से बेइज्जती कर रहा है वो टिपिंग पॉइंट है कि आपका टिपिंग पॉइंट क्या है। आप कब स्टैंड लेंगे, आप कहेंगे कि नो दिस इज इनफ, नो आई एम डन, व्हेन यू विल सी इट। तो ये मूवी में वो टिपिंग पॉइंट दिखाया गया है कि उन्होंने बहुत झेला, लेकिन एक टिपिंग पॉइंट आ जाता है, देन जो कैरेक्टर है वो कहती है कि नहीं अब हो गया भाई। ये इंडियन सोसाइटी में मैं तो मानता हूँ कि होना चाहिए, मैं तो मानता हूँ कि ऑफकोर्स होना चाहिए। इससे क्या है कि लड़कों में भी एक जिम्मेदारी का बोझ आएगा कि थिंग ना माने अपनी वाइफ को कि टेक फॉर ग्रांटेड ले लिए हैं एंड उसको जो है ऐसा करना है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी मूवी है। एंड इसमें अभी मैं देख रहा था कुछ लड़के बोल रहे थे इसमें कुछ लड़का को ज़्यादा ही नेगेटिव पॉइंट में दिखाया गया है, बट मुझे नहीं लगता। मैं तो अपने समाज में देखा हूँ कि जितना उसमें दिखाया गया नेगेटिव लड़का, उतना नेगेटिव लड़का तो सामने देखा हूँ मैं। तो कैसे आप कह सकते जो चीज़ रियल एग्जिस्ट करती है अगर उसको रील में दिखाया गया है तो यू कैन से कि ये आपने ओवरडू किया बता करके। जो की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस वो तो एग्जिस्ट करती है, हम जानते हैं ये बात को। हाँ, तो ये बात इसका जो आप बताइए आपको क्या लगता है कि इसका जो सबसे पहले तो ये बात की लड़की मन से ये बात कैसे मिटेगा कि ये जो वो जन्मों जन्मों वाला बंधन है एंड यू नो समथिंग लाइक कि हस्बैंड देवता है, ये कैसे मिटेगा? ये सब जब तक नहीं मिटेगा मुझे नहीं लगता कि कुछ रिवोल्यूशन आएगा। तो मेन जो इशू है कि आप किसी भी रिलेशनशिप में घुट रहे हों, उसमें आप परेशान हो लेकिन आप उसे छोड़ नहीं सकते। ये मुझे लगता है ये पूरी सोसाइटी ने इस चीज़ को स्टैंडर्डाइज़ कर दिया है, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। ये केवल लड़के के घर वाले नहीं, ये लड़की के घर वाले भी इसी चीज़ में उसके लड़की के फेवर में नहीं बोलते हैं, कभी भी नहीं बोलेंगे। उनके हिसाब से वो तुम्हारा अब घर है, तुम्हें उसे संभालना है, तुम्हें उसे संवारना है। तो ये जब तक मेंटालिटी रहेगी कि आगे लड़की का क्या फ्यूचर रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कियों के पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अपने पति पर डिपेंडेंट है। तो एक रीज़न ये भी होता है मायके वालों का कि नहीं आपको उसी घर में रहना है चाहे कैसे भी रहना है, ये एक सबसे बड़ा इशू है। तो ये सोसाइटी में जब तक चेंज नहीं आएगा, लोगों को अपने आप रियलाइज़ नहीं होगा और जब तक वुमेन को इंडिपेंडेंट नहीं किया जाएगा, उसको एम्पावर नहीं किया जाएगा, वो नौकरी करेगी, वो बाहर जाएगी, वो खुलेगी, अपने आप चेंज आएगा मुझे लगता है। लेकिन ये बहुत ग्रेजुअल चेंज है, ये बहुत तेज़ी से नहीं आ सकता, बहुत कम लेवल पे बहुत धीरे धीरे आएगा। लेकिन इस मूवी में एक चीज़ है, जैसे आलिया भट्ट का कैरेक्टर है उसमें एक ये बात भी दिखाया है कि जैसे कि आलिया भट्ट का कैरेक्टर इंडिपेंडेंट भी इस मूवी में नहीं है, ठीक है, लेकिन लड़की के पास तो वर्क करने का तो होता ही, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं कर सकती। कोई लड़की मान लो कि किसी एब्यूसिव रिलेशनशिप में है, वो बाहर जाएंगी तो हो सकता है उसे मिनियल वर्क करना पड़े जो उसको लगता है कि मैं कैसे करूँगी। बट इसमें देखा है कि इट इज़ स्टिल बेटर दैन
दैट लिविंग इन दैट रिलेशनशिप। इवन दो कि आप मिनियल वर्क कर रही है, इवन दो कि आप किसी दुकान में काम कर रही है, इवन दो कि आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रही है, या मान लीजिए किसी सिलाई कटाई कर रही है, मतलब कि जो आपके हिसाब से स्टेचर का नहीं है। मैं इसमें ये बात कहना चाहूँगा कि ये दोनों पर लागू होता है। मेल पर भी हम देखते हैं कि जो मेल होते हैं वो भी सारे ये काम करते हैं, लेकिन उनको वैसी दृष्टि से नहीं देखा जाता। यदि वही काम कोई लड़की करे तो लोग सिंपैथी क्रिएट करने लगते हैं। तो ये भी एक अलग माइंडसेट है। आप लड़के लड़की को यदि इक्वल मान रहे हैं तो उनको इक्वल नज़रों से देखिए पहले। यदि वो काम ऐसा नहीं है, आज लड़कियां हर जगह इंड्यूस की जाती हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कह दिया है कि आप लड़कियों को इंड्यूस करें कॉम्बैट रोल के लिए, उन्हें फायर फाइटिंग में इंड्यूस करें। तो मैं नहीं मानता कि आप जेंडर के बेस पे, क्योंकि वो बायोलॉजिकली थोड़ी डिफरेंट हैं मेल से, मैं ये नहीं कहूँगा वीक हैं, बायोलॉजिकली थोड़ी डिफरेंट हैं, तो आप उनको किसी प्रोफेशन में अलग से निगलेक्ट कर सकते हैं, उनको आइसोलेट कर सकते हैं। ये मेंटेलिटी को चेंज होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स इट। तो अब जाते हैं हम लोग रेटिंग पे। तो मैं तो ये कहूँगा कि कहानी के परिप्रेक्ष्य से बहुत कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन हाँ एग्जीक्यूशन नया है। कहानी तो आपने बहुत ऐसी देखी होगी ऑब्वियसली, तो कहानी की तरफ से नया नहीं है, बट एग्जीक्यूशन एंड ऑफ कोर्स एक्टिंग। तो फॉर दैट मैटर आई विल गिव इट 3 स्टार 3 और 5। यस, सो 1 टाइम वॉच है एंड आपका एक अलग पर्सपेक्टिव रखती है। सो 1 टाइम वॉच, इजीली गो एंड वॉच। मैं ये कहना चाहूँगा कि आलिया भट्ट, जैसे कि आपने बता ही दिया कि बहुत अच्छी एक्टिंग है, उन्होंने अपने अकेले पर बहुत सी ऐसी मूवीज़ की हैं। हाईवे भी हमने देखा था, बहुत शानदार एक्टिंग की थी, बहुत अच्छा। तो उस हिसाब से एक्टिंग के लिए तो उनको बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया ही गया है, और जैसा कि उन्होंने रेटिंग दी है 3 आउट ऑफ 5, तो 1 टाइम वॉच है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार इस मूवी को जाके देखिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।